जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त जजेस के बारे में मालूम हुआ है कि एक हंगामी इजलास चल रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद के जो जजेस हैं उनके माबैन जो है एक हंगामी इजलास जो है, जिसकी रात गया तक खबर मौसूल हुई थी कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका कोई अहम मीटिंग है। उस हवाले से अभी तक ताहाल जो जजेस हैं वो अपने अपने कमरों में नहीं पहुंचे, अपनी अपनी अदालतों में नहीं पहुंचे और इस खबर को जो है अभी तक वाज़ेह तौर पे नहीं सामने लाया जा रहा कि जजेस कहाँ हैं। लेकिन रात गए तक ये खबर आ चुकी थी कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका आपस में हंगामी इजलास है और हंगामी इजलास जो उनके पहले 6 जजेस के खत हैं उसके हवाले से भी है और उनके जो अहकामात दिए जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, इसके ऊपर भी जो है इस वक्त हो सकता है कि उनकी ये इजलास में बातें शामिल हों। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में 3 सीटें जो हैं इस्लामाबाद की, उसका अहम केस लगा हुआ है। तारिक महमूद जंगीरी साहब इस केस को देख रहे हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो यहाँ पहुंचे थे, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल। उन्होंने इस केस की जो है वो पैरवी की थी। इस हवाले से जो कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शंस ये आई थी कि मुस्लिम लीग नून के अहम MNA हैं इस्लामाबाद से अंजम वकील, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का भी नोटिस भेजा था। इसके ऊपर आज कार्रवाई है। अहम फैसला मुतवक्के है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 सीटों का आज अहम फैसला होना है। और तीसरा बड़ा अहम इशू यह है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने जो इजाजतनामे के लिए उनको हुक्मनामा जारी किया था और फिर NOC मिली थी और NOC के बाद फिर वो NOC कैंसिल हो गई। तो इसके ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके ऊपर भी बाबर सत्तार जब आएंगे तो इस केस को भी देखेंगे। तो यूं आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन देखी जाए तो इस वक्त मामूल से ज्यादा जो है आज सिक्योरिटी हर तरफ है, पुलिस ही पुलिस है। ऊपर अगर जजेस के कमरे को बाहर देखा जाए तो पुलिस ही पुलिस मौजूद है। इसके साथ साथ बाहर पुलिस की बड़ी भारी नफरी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आज जजेस के बारे में जो रात गए एक खबर सामने आई थी कि उनका एक हंगामी इजलास है, तो लेकिन अभी तक यहाँ पे जजेस क्योंकि अपने जो अदालत है उसमें नहीं बैठे, तो इसका मतलब यही है कि जजेस का दरमियान कोई ना कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई ना कोई मीटिंग कॉल है, जिसकी वजह से वरना 9 बजे तक जो जजेस हैं वो अपनी जो अदालत में बैठ जाते हैं और तमाम केसेस सुन रहे होते हैं। इस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तकरीबन काफ़ी तादाद जो हमें उनके कमरों तक देखी गई, तो वो अभी तक जजेस जो है अपनी कुर्सियों पर नहीं पहुंचे। तो लग जो रहा है कि जजेस के हवाले से जो खबर रात को ब्रेक की गई थी वो बिल्कुल सच्ची है और जजेस के दरमियान एक हंगामी इजलास चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए जजेस को हरास करने के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट का उसमें मदाखलत के हवाले से ये सारी सूरत हाल इस वक्त तकरीबन डिस्कस हो रही है। तो आज एक बड़ा अहम दिन है। 3 सीटें इस्लामाबाद के हवाले से। तारिक महमूद जंगीरी जो कि इस वक्त इस केस को देख रहे हैं, उसमें अली बुखारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, शुएब शाहीन भी पहुंच चुके हैं और आमिर मुगल साहब भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा तारिक महमूद जंगीरी जैसे आएंगे तो वो क्या आज सबसे पहले केस को कैसे टेक ओवर करते हैं, कैसे डायरेक्शन ले जाते हैं। पिछली डायरेक्शन सारी देखी जाए तो सारी की सारी फॉर्म 45 के ऊपर मबनी है। फॉर्म 45 के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 है और जो नून लीग के कैंडिडेट के पास वो सेम है, बाकी किसी भी जमात का जो है फॉर्म 45 सेम नहीं है। इसके ऊपर भी तारिक महमूद जंगीरी ने सख्त जो है वो एक्शन ले रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, TLP हो, जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम हो, दीगर सियासी जमात या कोई आज़ाद कैंडिडेट था, इन तमाम के फॉर्म 45 सेम है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के और जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 है वो सेम है, बाकी सबके डिफरेंट है और उसके ऊपर फोर्जरी हो चुकी है, अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, फिर हटाया गया। ये तमाम तर मामला जो हैं इस वक्त तारिक महमूद जंगीरी देख रहे हैं। इसके साथ साथ बाबर सत्तार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने के अहकाम जारी किए थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी मकबूल और बड़ी जमात है, आपको 1 घंटा भी मिला तो आप बहुत बड़ा जलसा कर सकेंगे और बाकी जो है NOC जाने, इंतजाम जाने, मैं जानूँ। तो उसके बावजूद अदालती अहकाम के बावजूद भी जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उन्होंने जलसा नहीं होने दिया। वहाँ पे आपने देखा तररोल के मकाम पर तोड़फोड़ की गई, कंटेनर उठा लिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तमाम तर मामलात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से यह दरख्वास्त सामने आई कि इन तमाम जिन लोगों ने अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाया उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए।
अब तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त में जो पार्टी ठहराया गया है वो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, आईजी इस्लामाबाद हैं, डीआईजी इस्लामाबाद हैं, एसएचओ थाना तरलोल है और एसएचओ टीपू सुल्तान जो कि थाना रमना के हैं, उनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की जो कार्रवाई की दरखास्त दी गई। आप देखना है कि बाबर सितार साहब अपने अहकामात के ऊपर क्या रिमार्क्स रखते हैं, क्या डायरेक्शन रखते हैं, क्या होने जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पुलिस की भारी नफरी से खचाखच भरा हुआ है। जजेस के कमरे के बाहर पुलिस की बड़ी ज्यादा नफरी है, अंदर अहाता अदालत के अंदर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। बाहर अगर देखा जाए तो गैर मामूली जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज्यादा है। तो अब देखना होगा कि थोड़ी देर तक जब जजेस आएंगे तो वो कैसे केसेस को टेक ओवर करते हैं, वो साथ साथ आपको बताएंगे इंशाल्लाह।